नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, जहां भी आप ऐड हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है, कंप्लीट उसी पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी ऐसी अपडेट आ रही है, वो सारी अपडेट आपके साथ एनालिसिस के तौर पर रखूँगा और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि एससीवीटी वाले बच्चों को बाहर क्यों कर रहे हैं। बार्क वाले आईटीआई के जो एससीवीटी से, यानी कि दो प्रकार से आईटीआई होती है, आप सभी को मैं आपको बता दूं, आईटीआई ये दो से होती हैं। एक तो एनसीवीटी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ऐसे करके ट्रेनिंग, और एक होती है स्टेट काउंसिल ऐसे करके ना। तो एक होती है स्टेट से, एक होती है नेशनल से। अब तो क्या होता है, आईटीआई वाले बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है बार्क स्टाइपेंडरी कैटेगरी सेकंड का, और अब उनके हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं स्किल टेस्ट, दोनों एक साथ हो रहे हैं काम। और क्या है ना, आरएसी ट्रेड और कुछ एक दो और ट्रेड थी, मैं नाम भूल गया हूँ या फिर मुझे मालूम नहीं है, उनके हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हो गई हैं। तो उनके क्या है, एससीवीटी वाले बच्चों को वो कर रहे हैं बाहर। आईटी की अन्य जितनी भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ड्राफ्टमैन, जो भी इधर उधर की ट्रेडिंग, वो सारी उनके ना क्या है, स्किल टेस्ट के अभी एडमिट कार्ड आई नहीं है। इस पर मैंने वीडियो बनाया कि कब स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आ रही हैं, कब होने की संभावना है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब क्या है ना, एससीवीटी वाले बच्चों को वो कर रहे हैं बाहर, यानी कि उनका नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, नहीं उनका कुछ स्किल टेस्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट उन्हें वापस भेज रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, मेरे सामने बच्चों की स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि ये देखिए, उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों को लेंगे, जो भी राज्य या केंद्र सरकार से उन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखा है उन सभी को लिया जाएगा, लेकिन वो हमें बाहर कर रहे हैं। तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जो अपडेट है वो उन्होंने लिखित तौर पर दे दिया है। बार्क की तरफ से जो लिखित अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, छोटा ये अभी जो 2-3 मिनट का था, ये थी एक रेफरेंस मान सकते हैं, ये मैंने आपके सामने रखा है कि इस वीडियो में क्या है, आपके सवाल क्या है, क्या क्राइटेरिया है, प्रॉब्लम क्या है, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एससीवीटी वाले बच्चों के लिए अपडेट है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो बच्चे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से हैं और एससीवीटी से हैं, वो इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि मैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से हूं और एससीवीटी से हूं, मैं आईटीआई फिटर से हूं, एससीवीटी से हूं। कमेंट जरूर कर दीजिए, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट कीजिए कि मैं किस ट्रेड से हूँ, किस एससीवीटी से हूँ या एनसीवीटी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है। ये देखिए, बार्क ने कंप्लीट अपने सुनहरे अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, स्टाइपेंडरी कैटेगरी सेकंड के लिए लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू, ये उस टाइम का जो नोटिफिकेशन था उसमें लिखा गया है, फॉर कैटेगरी सेकंड एसटी ट्रेनिंग, यानी कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग ट्रेड विद एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन जो जो आपकी है 10th, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि आईटीआई, यही समझ रहे हैं अभी तक। तो क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उससे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये देखो, बार्क ने साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी टेक्निकल, टेक्निकल में क्या होता है, आईटीआई होती है, वो कहाँ से होनी चाहिए, सेंटर से और स्टेट दोनों से चलेगी। यहाँ एकदम साफ लिखा है सेंटर और स्टेट, और यही स्क्रीनशॉट ग्रुप में बार बार मेरे पास आ रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि सर ये देखिए, बार्क वाले ये लिख रहे हैं और हमें बाहर क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों का सवाल तो एकदम सही है। अब बार्क को कुछ जवाब तो देना चाहिए कि क्या है, तो उन्होंने जवाब भी दिया है। वो जवाब के लिए मैं आपको बता दूं, ये सारी ट्रेड देखिए, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिकल टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इन्होंने लिखा है कि एसएससी, यानी कि जिसे हम 10th बोलते हैं, 10th होनी चाहिए 60% के साथ, और आईटीआई होनी चाहिए ट्रेड का सर्टिफिकेट। और इसमें क्या लिखा है, ट्रेड सर्टिफिकेट के ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने स्टार। स्टार का मतलब है कि इसमें कुछ खास बात है, और वो खास बात क्या है, इन्होंने एकदम नीचे नोट बनाकर लिखा है। स्टार का मतलब है यहाँ कुछ नोट है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक है जो हम आगे लिख रहे हैं। वो आगे क्या लिख रहे हैं देखिए, आगे इन्होंने और ट्रेडें लिखी है, एससी वाली हो गई, आगे ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन, सिविल, प्लम्बर, कारपेंटर, जो भी इन्होंने ट्रेड, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, ये सारी ट्रेड लिखी है। और इनको एक बार छोड़ देते हैं, तो यहाँ इन्होंने लिखा है ट्रेंथ होनी चाहिए 60% के साथ, और ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट, और फिर सर्टिफिकेट के ऊपर लगा रहे हैं स्टार, यानी कि एक नोट है। वो हम नोट कहाँ दे रहे हैं, तो ये सारी क्वालिफिकेशन के बाद जो टेबल खत्म हो रही है ना, ये रही टेबल खत्म होने के बाद इन्होंने ये रहा स्टार वाला पॉइंट, ये रहा यहाँ दे दिया। थोड़ा मैं जूम करूँ क्या, ये रहा, जूम करने के बाद ये रहा स्टार का पॉइंट, है ना, दिखाई दे गया होगा। यहाँ इन्होंने कंप्लीट लिखा है। तो अब स्टार वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। स्टार वाले पॉइंट में लिखा है ट्रेड सर्टिफिकेट थ्रू। अब ट्रेड सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 लगा के लिख रहा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनटीसी,
नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि नेशनल वाला आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI पास आउट के लिए, ऑफ 2 ईयर ट्रेड, यानी कि जो 2 साल की ITI होती है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, उनके जिसके भी 2 साल की ITI होती है उनको नेशनल वाला देना है। फिर बड़ा सा और लगाते हैं बोल्ड अक्षर में और लिखते हैं नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट चल रहा है कि आपके पास यदि 10वीं है ITI नहीं है तो आप 10वीं के बाद जो अप्रेंटिसिप होती है उसका सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, वो भी आपके पास नेशनल वाला होना चाहिए, लेकिन अप्रेंटिसिप तो नेशनल ही होती है, तो नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट भी चलेगा ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसिप। अब जो 10वीं के बाद अप्रेंटिसिप करते हैं उनकी अप्रेंटिसिप होती है 2 साल की, तो 2 साल की अप्रेंटिसिप भी चलेगी। और में तीसरा पॉइंट और लिखते हैं, वो थर्ड पॉइंट वो लिखते हैं कि NTC ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि कोपा वाली ट्रेड, जो कोपा या फिर वायरमैन शायद 1 साल की होती है, वायरमैन का मुझे पता नहीं है, लेकिन कोपा 1 साल की होती है, तो जिसके भी ITI 1 साल की है उनको 1 साल का वर्क का एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, केवल ITI से काम नहीं चलेगा, 1 साल की ITI और 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस वो आपको देना पड़ेगा। फिर आगे लिखा है इन्होंने चौथा पॉइंट कि NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 1 ईयर की जिसकी ITI होती है उसमें NSE ऑफ मिनिमम 1 साल का, यानी कि अब वो 4 पॉइंट लिखते हैं, यानी कि जिसमें भी उन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन में स्टार लगाया था उस स्टार के लिए वो नोट डाल के लिख रहे हैं कि या तो आपके पास ITI होनी चाहिए NCVT से, NTC बोलते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। ये रहा पॉइंट, आपके सवाल का जवाब यहाँ है। अब पुराने वो ऊपर वाले स्क्रीनशॉट मत भेजिए, स्टार जहाँ लगा हुआ है उसको भेजिए ना। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी क्योंकि भाई मैं समझता हूँ आप यहाँ तक आ गए हैं, अब आपके सिलेक्शन के लिए एक कदम बचा है और अब आपको वापस पीछे धकेला जा रहा है। ये तो आपके साथ वही बात हो गई ना, कौन सी, यानी कि जब जयद्रथ और अर्जुन के बीच युद्ध था और उसमें सूर्य अस्त हो गया और अर्जुन का कहा गया कि सूर्य अब अस्त हो गया है तो आप अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ले लो, अग्नि को समर्पित हो जाओ। तो अर्जुन में क्या बीती वही आपके साथ हो रही है। फिर क्या होता है, अचानक से भगवान श्री कृष्ण की माया से वो सूर्य उदय होता है, लेकिन हालांकि आपके लिए कोई माया नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई ऐसा नहीं है जिससे आपको SCVT वालों को लिया जाएगा, तो आपको वो फिर से कदम पीछे ही लेने पड़ेंगे, या फिर आपके साथ वो जयद्रथ के साथ जो हुआ है ना वो हो गया होगा। तो अब देखिए आप दूसरा पॉइंट ये लिखते हैं कि आपके पास 10वीं प्लस 2 साल की अप्रेंटिसिप चलेगी, नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट चलेगा। या फिर तीसरा पॉइंट वो लिखते हैं कि 1 साल की ITI और 1 साल की अप्रेंटिसिप चलेगी, 1 साल की ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। 4 पॉइंट वो लिखते हैं, तो ये 4 पॉइंट है तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो हाँ, ज़्यादातर बच्चों के पास पहले वाला पॉइंट है, 2 साल की ITI है तो उनके चल जाएगा। अब ITI नेशनल से होनी ज़रूरी है, ये स्टार लगा के लिख रहे हैं, तो इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप SCVT वाले इसमें बाहर नहीं होंगे। कंप्लीटली मैं बड़े बड़े अक्षरों बोल्ड अक्षरों में लिख रहा हूँ, SCVT वालों को बाहर कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली नोट लगा कर लिख दिया है कि आपकी NCVT होनी चाहिए। और ये मैं स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में फिर से शेयर करूँगा, क्योंकि मैं बार बार बता के थक गया हूँ, ग्रुप में पर्सनली बच्चों के जवाब दे के थक गया हूँ कि वो SCVT वालों को बाहर कर रहे हैं, इसके पीछे ये वाला कारण है। और बच्चे मुझे कारण का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ये वाला कि सर ये देखिए इसमें लिखा हुआ है राज्य और केंद्र सरकार दोनों चलेंगे। हाँ चलेंगे, वो किसके लिए लिखा हुआ है, तो वो इसके लिए लिखा हुआ है, ये देखिए कुछ ये वाली है ना, प्लांट ऑपरेटर, डेंटल टेक्नीशियन, उनके लिए लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उनके चलेगा, पर आपके नहीं चलेगा। 10वीं किसी भी आपसे आपने कर रखी है चलेगा, 10वीं चाहे आपकी पंजाब से है, चाहे राजस्थान से है, चाहे यूपी से है, कहीं से भी हो, 10वीं आपकी चलेगी। ITI के लिए इन्होंने स्पेशली लिखा है कि आपकी नेशनल वाली ही चलेगी। तो कंप्लीट मैं आपको बता दूं, SCVT वाले बच्चों को बाहर कर रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरा सवाल आपके लिए है कि अब क्या करें, तो अब आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो आप स्किल टेस्ट देने जाएं, यानी कि जो भी जा सकते हैं, मुंबई में होगा स्किल टेस्ट, राजस्थान यूपी दूर वाले बच्चे जाना चाहे तो जा सकते हैं। आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, जाइए, यहाँ तक आ गए हैं तो आगे जाने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा है कि SCVT वालों को बाहर कर रहे हैं तो आप ना जाना चाहिए तो वो भी आपके लिए है, पर आप किसी ISRO, DRDO, ALP टेक्नीशियन, BRO टेक्नीशियन, ऐसे करके CPRI इन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहे। DRDO में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ISRO तो आपको हालांकि ऑप्शन नहीं देता है,
लेकिन कई भर्तियां ऐसी है जिसमें आईटी एनसीवीटी की एससीवीटी दोनों अप्लाई होती है, तो आप उसमें भी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी बेहतर रखिए, कोई ना एक बार आपको सफलता मिली है, आगे भी कई आपके लिए ऐसे ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको एससीवीटी बोलकर बाहर नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो लंबा हो गया लेकिन समझाना जरूरी था, आपको बताना प्रूफ के साथ जरूरी था, और ये प्रूफ यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा है आपको, सारे आपको भड़काने में लगे हुए हैं कि एससीवीटी वाले ये आ जाओ, आंदोलन कर दो, हड़ताल कर दो। लेकिन हम आपके लिए शांतिपूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, हम अब आवाज़ नहीं उठा सकते, कोई तरीका नहीं है उनके सामने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाने का, क्योंकि उन्होंने साफ साफ स्टार लगा के लिख रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।